प्रार्थना घर के सारे सदस्यों को धन्यवाद कि आप हमें स्वीकार करते हैं, और विशेष करके अगर कोई पहले बार यहाँ पे जुड़ा होगा उनके लिए भी हम स्वागत करेंगे। और जो प्रभु के दास, प्रभु के सेवक कोई जुड़े होंगे, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने जो अध्ययन शुरू किया है वचन में, उसमें से हमने क्षमा के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। जो हमारे स्वर्गीय पिता, उसमें हम सुन रहे हैं कि जैसे हम अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराधों को तू माफ कर दे। प्रेज गॉड जीसस। इसके बारे में हम सुन रहे हैं, और उसमें कुछ और बातें बाकी है, मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। उसके बाद आगे हम आगे आगे जाएंगे। और ये प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता, या ऐसी प्रार्थना है जिसमें आप 1 साल तक प्रचार कर सकते हैं। उसका वो जो ज्ञान है ना, खत्म नहीं होगा। प्रेज गॉड जीसस। इतना लंबा गहराई उस पर भरी, एक एक विषय को अगर हम सीखना चाहेंगे थियोलॉजिकली, तो मुझे लगता नहीं कि उसको समय कम गिरेगा। प्रेज गॉड। समय कम गिरेगा, दिन कम गिरेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन हम 1 सेकंड के 10-5 सेकंड में ही उसको रट लेते हैं। चलो हमारे स्वर्गीय पिता की प्रभु की प्रार्थना करेंगे बोल के 10-15 सेकंड में उसको रट के खत्म करते हैं। लेकिन उसके अंदर की गहराई क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसमें क्या क्या भरा है, वो अभी तक हमने समझा ही नहीं, कभी खोजा ही नहीं। प्रेस गॉड। कभी उसके अंदर गए ही नहीं, उतरे ही नहीं, तो उसको क्या फायदा, रटने से क्या फायदा। प्रेस गॉड जीसस। इसीलिए मेरे दिल में आया कि हम आपको इस प्रार्थना की गहराई समझाए, उस प्रार्थना की ताकत समझाए, उस प्रार्थना में जो प्रभु यीशु मसीह का हृदय छुपा है उसको जरा समझे, उसका जो प्रेम छुपा है उसको समझे। प्रेस गॉड। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरे तरफ से कि आपको इसके अंदर से चंद बातें सीखा। मैंने प्रयास किया है, मुझे लगता है मेरे से भी ऐसे कुछ प्रभु के दास और सेवक होंगे जो बहुत अ, वचन को जानते हैं, बहुत ज्ञानी है, बाइबल स्कॉलर है। वो मेरे से भी अच्छे इस हमारे स्वर्गीय पिता की प्रार्थना के बारे में आपने सिखाया होगा आपको, या बताया होगा आपको, या बता सकते हैं वो। हालेलुया। मैं इतना सुपीरियर, एकदम अच्छा प्रचारक हूँ, मैं नहीं मानता। जो प्रभु मुझे बोलता है वही मैं आपके सामने लाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। मैं एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। मसीह जीवन जो है ना, सुनने का, समझने का या कहने का नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, आचरण का जीवन है, वास्तविक में लाने वाला, है ना। सुना, समझा और वैसे ही करना, जीवन में उतारना, ये होता है मसीह जीवन। सिर्फ सुनना, समझना, अच्छा लगा, बाकी जीवन में उसको कोई लेना देना नहीं, जो लिया उसको जीवन में उतारना नहीं, हर दिन के जीवन में उसको इस्तेमाल नहीं करना, वास्तव में नहीं लाना, ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह तो प्रैक्टिकल है। परमेश्वर ने सोचा कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेज दे। उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने करके दिखाया। बेटे को बोला, जा भाई, तुझे भी बलिदान करना है, सूली पे जाना है, लोगों के पाप को उठाना है। यीशु मसीह ने भी सुन लिया और वैसा ही उसने कर दिया। अभी हमारी बारी है कि नहीं? अभी हमारी बारी है। पिता ने सोचा और उसने कर दिया, पुत्र ने सुना, उसने वैसा ही कर दिया। अभी हमारी बारी है। हमें सुनना है, समझना है, और क्या करना है, जीवन में करना ही है। इसमें समझौता नहीं, इसमें माफी नहीं, इसमें क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी भाई मतेस, सॉरी भाई मतेस, बाद में देखेंगे, फिर से आजा, अभी नहीं, है ना। ये कह नहीं सकता। मसीह लोग ये नहीं कह सकते भाई, सॉरी मतेश भैया, सॉरी मतेश भाई, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ माफ करना भाई, बाद में आजा, फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये जो होता है ना परमेश्वर के कार्य में, मसीह में, ये शब्द आने ही नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। मैं तो कहता हूँ ये शब्द आने ही नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। क्यों सॉरी कहना है, क्यों बाद में आ जा, फिर देखेंगे, माफ करना, क्षमा करना। ये जो क्षमा करना कौन सी बात है? अपराधों की क्षमा के बारे में नहीं कह रहा मैं, टालने के बारे में, बहानेबाजी करने के बारे में, कारण दिखा के बारे में।
आदमी को अपने से क्या है, दूर करने के बारे में। जब व्यक्ति करता है ना तो बोलता है माफ करना है, सॉरी यार, उससे नहीं होगा। ये मसीह लोगों में नहीं आएगा ये शब्द। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? क्षमा औरों की करनी है, तो क्षमा में क्या है, आप इसीलिए उसको क्षमा कर रहे हैं, इसीलिए उसको गलतियों को, अपराधों को, उसके गुनाहों को आप इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हो। उसके गलतियों को, अपराधों को इसीलिए आप भूल के आपको आपके दिमाग में हटा रहे हो। आप उसको गलतियों को और अपराधों को आप क्या कर रहे हो, माफी दे रहे हो, उसको याद नहीं रख रहे हो, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। आपके अंदर उसके लिए दया भी है, करुणा भी है, अनुग्रह भी है। आपके अंदर उसके लिए प्यार भी है, आपके अंदर उसके लिए आदर सम्मान भी है, इसीलिए तो करते हैं क्षमा। क्षमा इसीलिए नहीं करते कि आपकी वाह वाह हो जाए, आप बड़ा बन जाए, किसी के नजर में, दृष्टि में आपको प्रतिष्ठा मिले, बड़ा आदमी है, बहुत क्षमा करने वाला है, ऐसा नहीं कहे। इसीलिए क्षमा करते कि हम उससे प्रेम करते हैं। यही तो यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा है। प्रेज गॉड। मैंने औरों को, जब तक मैं दूसरों को क्षमा नहीं करेगा ना, मेरी अपराधों की क्षमा नहीं होगी। ध्यान दीजिए, मेरे अपराध वैसे के वैसे बने रहेंगे। फिर आप कितने भी रो रो के अपनी छाती बड़ उसको पीट के आप परमेश्वर के सामने जाके कितना भी प्रार्थना करो, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। परमेश्वर बोला, तूने अपने भाई को माफ किया क्या? तेरे पत्नी को माफ किया क्या? तेरे पड़ोसी को माफ किया क्या? तेरे मालिक को माफ किया क्या? तेरे पास्टर को माफ किया क्या? तेरे बहन को तूने माफ किया क्या? नहीं किया। और मुझे आके माफी क्यों मांग रहा है? पहले जाओ उसको माफी मांग ले, उसको क्षमा कर दे, तभी परमेश्वर मेरे अपराधों को क्या करेगा, माफ। यही है परमेश्वर का नियम। मैं आपके लिए चंद वचन पढ़ूंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा। प्रेज गॉड जीसस। क्षमा, मुझे लगता है मसीह लोगों का, दुनिया में जिसके पास धन दौलत पैसा प्रतिष्ठा है, सब कुछ, लेकिन क्षमा का मन नहीं है, वो सबसे ज्यादा दीन दरिद्री व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। लेकिन जिसके पास ये प्रभु की क्षमा का मन है, वो व्यक्ति परमेश्वर नजर में सबसे धनवान है, अमीर है। वो व्यक्ति सबसे, प्रेज गॉड, परमेश्वर से प्यारा है। मैं कहता हूं आमीन। इसीलिए क्षमा करना और क्षमा में चलना, प्रेज गॉड जीसस, एक लड़ाई को जीतने से भी ज्यादा बड़ा वीरता का काम है ना? कोलोसिया की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। ये वचन ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए क्या पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यदि किसी किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो। यस, आपके सामने आपका भाई, आपका मित्र, आपके पास्टर, आपका पड़ोसी या आपका मालिक, उसके जीवन में कुछ खराबी आ गई, उसमें उससे कोई गलती हो गई, उसके अंदर कोई कमी घटी आ गई, आपको उसको दोष देने के लिए कारण मिल गया। मैं आपको वापस समझाता हूँ। आप अपने जगह पे ठीक ठाक है, सही है। आप अपने जगह पे आप एकदम सच में है। आप आपके अपने जगह पे एकदम सही जगह पे खड़े हैं। सामने वाले की कोई गलती हो गई, सामने वाले से कोई अपराध होगा, कुछ से कोई कमी घटी हो गई, कोई सही से मिस्टेक हो गई, और आपको उसको दोष लगाने के लिए आपके पास कारण भी है। आपके पास कारण भी उसको दोष लगाने के लिए। तो बाइबल में कही कहती है, वो कहती है भाई, किसी के ऊपर दोष लगा देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो, दोष मत लगाते रहिए। बाइबल कहती है, अगर तू दूसरे के दोष निकालेगा ना, तेरे भी निकाले जाएंगे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मुझे लगता है वो रोमियो की पत्री
में शायद वो वचन, अगर आपको मिला है तो मुझे बता सकते हैं। मुझे वो याद आ गया वो वचन, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा देखता हूँ। प्रेज गॉड, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ढूंढता हूँ मैं रोमियो की पत्री। मुझे याद आ गया रोमियो की पत्री में है, लेकिन उसका नंबर नहीं याद है। लेकिन मैं जरूर आपको, प्रेज गॉड, आपको मिला है तो मुझे जरूर बताइए। अगर आप किसी के ऊपर दोष लगाएंगे, आपके भी दोष निकाले जाएंगे। ऐसा एक वचन रोमियो की पत्री में है। प्रेज गॉड जीसस, अगर आपको मिल जाता है तो मुझे जरूर बताइए। प्रेज गॉड। यस। हाँ, कुलुसियों 3:13, कुलुसियों की किताब 3:13। हाँ, कुलुसियों की किताब 3:13 बराबर है, मैंने वही पढ़ा है। प्रेज गॉड जीसस, वही वचन में पढ़ा है आज। लेकिन वो, अगर आप किसी को दोष दोगे तो आपके भी दोष निकाले जाएंगे, है ना? ऐसा कुछ वचन है। प्रेज गॉड, वो रोमियो की पत्री में मैं शायद पढ़ा है। मुझे वो वचन याद आ गया, लेकिन अभी वो नंबर, प्रेज गॉड जीसस, प्रभु को धर्म 14 का, हाँ, और रोमियो 14:13। धन्यवाद। ऐसे ही 17 14:13। अतः आगे को एक दूसरे पर दोष, थैंक यू, अरे वाह, धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं बहुत आज खुश हूँ कि आप लोग बहुत सतर्क है, जागरूक है, सावधान है। थैंक यू, धन्यवाद, प्रेज गॉड। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न बने। प्रेज द जीसस। यस, थैंक यू, प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहता चाहता हूँ कि दोष देने के लिए आपके पास कारण है। यस, पास्टर पॉल लाटे, आपसे गलती हो गई है, आपने गलत बात की है, आपसे अपराध हुआ है, हम आपको दोष लगा सकते हैं। हमारे पास अभी कारण है आपको दोष लगाने के लिए, आपका नाम बदनाम करने के लिए, आपको नाम को खराब करने के लिए, या आपको ताड़ना देने के लिए हमारे पास कारण है। तो बाइबल सिखाती है, सह लो। दोष देने का कारण है तो क्या करो, एक दूसरे के क्या करो, सह लो ना। यही तो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया। परमेश्वर ने अपने कितने गुनाहों को, कितने अपराधों को, कितने पापों को सह लिया। परमेश्वर इतना सहनशील था कि हम इतने पाप कर बैठे। मैंने तो बहुत किए भाई, जब से मुझे अच्छा और बुरा समझ में आया, तब से लेके प्रभु को, यीशु मसीह को पाने तक, जब तक यीशु मसीह को मैंने नहीं पाया तब तक इतने पाप किया मैंने, इतने पाप किए, बहुत खराब पाप मेरे से हुए, अपराध बहुत हुए, बहुत गुनाह हुए। अगर ये पाप और गुनाह और अपराध को एक पेपर में लिखते तो उसमें वो पेपर पूरा गंदा बन जाता। ऐसे जीवन में आया, फिर भी परमेश्वर ने मुझे सह लिया। परमेश्वर इतना सहनशील था कि उसने मेरे सारे अपराधों को, गुनाहों को भी क्या किया, सह लिया, और मुझसे प्रेम किया, मेरे ऊपर दया की, करुणा की, हालेलुया, और मुझे उद्धार दिया, उसका बेटा बनाया, मुझे धो धा के साफ करके, चल भाई अभी आजा, सेवकाई में भी आजा, चल अभी वचन का प्रचार भी कर, हालेलुया, आज तो मेरा दास है, सेवक है, बोल के परमेश्वर ने सही ना। जो भी मनुष्य पाप करता है वो परमेश्वर के विरुद्ध में करता है, परमेश्वर के स्वर्ग के विरुद्ध में करता है कि नहीं? वो जो उड़ाऊ पुत्र था, वो जब सब अपने पिता की धन दौलत जाके वो उसको खराब किया, मौज मस्ती में उड़ाया, वेश्याओं में, शराब में उड़ाया, तो उसका जब पश्चाताप हुआ तो वो क्या कहता है, मैं जाके मेरे पिता से कहूंगा, हे पिता, जो मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया। जो भी व्यक्ति गुनाह करता है ना, स्वर्ग के विरुद्ध में करता है, परमेश्वर पिता के विरुद्ध में करता है। एक मनुष्य, मानव जात का स्वभाव है, बेटे ने गलत किया तो पिता क्या करता है, चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा है ना, गलती किया। अरे परमेश्वर पिता ने तो हमसे कितने हमारे अपराधों को, अपने पापों को सह लिया, बोलो। यही तो कोलोसियों की पत्री 3:13 क्या कहती है, हालेलुया। जो वही वचन में आपके लिए पढ़ा, आज उसका बेस बनाया,
और उस से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कलीसिया की पत्री और 3:13 में परमेश्वर का दास कह रहा है, प्रेज गॉड जीसस, क्या बोल रहे हैं? किसी के ऊपर दोष देने के लिए आपको कारण है तो आप क्या करो? एक दूसरे की सह लो। सह लेना, इसका मतलब क्या है? चल भाई, गलती हो गई ना, तेरे से मिस्टेक हो गए ना, तेरे से कोई अपराध हो गए ना, कोई बात नहीं, छोड़ दे। तू मेरा फिर भी भाई रहेगा, मेरा मित्र रहेगा, मेरी बहन रहेगा, मेरा बाप रहेगा, मेरा पास्टर रहेगा, कुछ भी हो, तू मेरे लिए बहुत प्यारा है, मेरे लिए कीमती है। प्रेज गॉड जीसस। छोड़ दो, गलतियों को भूल जाओ, सह लो एक दूसरे के लिए। टॉलरेंस, सहन शक्ति, प्रेज गॉड, ये आपके लिए, सबके लिए है। परिवार में जीवन जी रहे पति पत्नी के लिए भी, पत्नी से गलती हो गई, नमक ज्यादा हो गया या तीखा ज्यादा हो गया, समय पे कपड़े नहीं धोए, समय पे टिफिन नहीं बनाया, है ना, समय पे झाड़ू नहीं लगाया, प्रेज गॉड, समय पे पति से प्रेम नहीं किया, तो पति नाराज होने के लिए कारण होगा। लेकिन पति को समझना चाहिए, सही लो अपने पत्नी की, सही लो अपने पत्नी की, कोई बात नहीं, गलती होती है, कोई बात नहीं, ऐसे कह के छोड़ दो। लेकिन उस पत्नी ने भी इसका, पति अगर सही लेता है, हमेशा माफ करता है, हमेशा क्षमा करता है, उसका भी गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए पत्नी ने। ये तो कुछ पत्नियां होती है, पति माफ करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है, गलतियों को भूल जाता है, तो बार बार उसका उस स्वभाव का गैर फायदा नहीं उठाना है। ऐसा होता है इसीलिए ये पाप करती रहती, गुनाह करती रहती जानबूझ के, है ना, ऐसा नहीं होता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हर एक को जीने के लिए स्वतंत्रता दी है, विचार करने की स्वतंत्रता दी है, भावना का, इमोशन का स्वतंत्रता दी है। उस स्वतंत्रता का गैर फायदा मत उठाओ, बाइबल कहती है। प्रेज गॉड जीसस। पति से कुछ गलती हो जाती है या कोई गुस्सा करता है, कड़वी बात करता है, एक बहुत लंबी बात करता है या कड़क बात करता है, तो पत्नी का स्वभाव है, सह लो। प्रेज गॉड जीसस, उसकी सह लो। सहने का मतलब है, मेरे पति है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, मेरे पति है। प्रेज गॉड। मेरे 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 लिए भाई, बहन, माँ, सब कुछ मेरे पति है। प्रेज गॉड। इसके सिवा मैं जाऊंगी कहाँ? इसके साथ मुझे जन्म भर रहना है। हालेलुया। सही लो। ये मसीह लोगों का स्वभाव है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? क्षमा का मतलब क्या है? सह लेना। प्रेज गॉड जीसस। अगर आप किसी की गलती, अपराध, दोष को आप सह नहीं सकते हैं, माफ नहीं कर सकते, आप मसीह नहीं है। आपको यीशु समझ में नहीं आया है, यीशु आपको मालूम ही नहीं हो गया, आपने परमेश्वर को जाने नहीं, अभी तक पहचाना ही नहीं, इसका मतलब ये होता है। बस आगे जाएंगे। प्रेज गॉड जीसस। और लिखा है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेज गॉड। मुझसे गलती नहीं हुई, सामने वाले से हो गई है, तो मुझसे गलती नहीं हुई, सामने वाले से हो गई है, तो मुझे उसके ऊपर दोष लगाने के लिए बहुत कारण है। फिर भी मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? सही लेके उसको माफी देता हूँ। भाई, फिर भी तू मेरा भाई है, मैं तुझसे प्रेम ही करूंगा। और एक दूसरे से गलती हो जाती है, अपराध हो जाते हैं, एक दूसरे को माफ कर दो, छोड़ दो, उसी समय भूल जाओ, सह लो, माफी दे दो, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, छोड़ दो, चलो। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। हम दुनिया में जीते वक्त हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन, मैं कहता हूं संपर्क, संपर्क, 3 जगह पे हमारा संकल्प आता है। मैंने पिछले बार बोला था शायद, 3 जगह पे हमारा संपर्क आता है। पहला, हमारे परिवार के साथ, दूसरा समाज के साथ, तीसरा खुदा के साथ। तीनों जगह पे भी मेरा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। परिवार में जब मैं रहता हूं तो मेरी भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, ये सब आ जाते हैं, बच्चे, उनके साथ मेरा रिश्ता, मसीह होने के लिए नाते मेरा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। प्रभु का प्रेम में मैं बना रहना चाहिए, प्रभु की बातों को मेरे जीवन में होना चाहिए, प्रभु का वचन मेरे आचरण में होना चाहिए। सबके साथ मेरा रिश्ता जो है
प्रभु के वचन के आधार पे होना चाहिए। वो हो गया। जिसका रिश्ता अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा है, वचन के आधार पे है, परमेश्वर के प्रेम में चल रहा है, परिवार के साथ प्रेज गॉड एक साथ प्रेम में क्षमा में रह रहा है, उसका समाज के साथ भी रिश्ता अच्छा रहेगा और परमेश्वर खुदा के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा रहेगा। जिसका परमेश्वर खुदा के साथ रिश्ता अच्छा है, भला है, सही है, वो अपने परिवार में और समाज में भी वही जीवन जिएगा। ये वास्तविक बात मैं आपके साथ कहना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। परिस्थिति के अनुसार, अवस्था के अनुसार, समय के अनुसार बदलने वाले मसीह लोग नहीं चाहिए प्रभु को। परिस्थिति खराब आ गई, कठिन आ गई, अवस्था बिगड़ गई, समय खराब आ गया, अभी बहुत समस्या आ गई, उस समय आपका स्वभाव बदलता है, मसीह जीवन का चलना बदलता है, प्रेम करना बदलता है, मसीह जीवन की जो तत्व है उसको भूल जाते हो। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को नहीं चाहिए जो समय समय पे आपका रंग बदलते हैं। हमेशा उस क्या बोलते हैं उसको, रंग बदलने वाला जो प्राणी है उसको क्या बोलते हैं पवन भाई? मास्टर है क्या पवन? प्रेज गॉड। गिरगिट 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 वो बोलते हैं। रेंगने वाला प्राणी। हाँ हाँ, गिरगिट गिरगिट। गिरगिट हमेशा हम क्या करते हैं, गिरगिट को दोष देते हैं। हमेशा गिरगिट को दोष देते हैं। गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है। अरे सबसे बड़ा रंग बदलने वाला मनुष्य होता है भाई, गिरगिट से भी ज्यादा। गिरगिट तो स्वभाव है उसका रंग बदलना। मनुष्य का तो ये गिरगिट जैसा रंग बदलता है। हमेशा गिरगिट को दोष देते हैं। अरे गिरगिट क्या करेगा? सबसे ज्यादा रंग बदलने वाले मनुष्य होते हैं समय समय पे। यस पवन भाई, थैंक यू, प्रेज गॉड, है ना? ऐसे लोग मसीह लोगों को स्वभाव नहीं होता है। प्रेज गॉड। बी प्रैक्टिकल, जीवन में उतारो। प्रभु ने जो कहा है ना वैसा ही करो। बाइबल जो कहती है वैसा ही करो। बाइबल जो कहती है उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, समझौता मत करो, सुलह मत करो। हालेलुया। उसको टालो मत, चाल ढकल मत करो, सॉरी मत मांगो। किसके लिए सॉरी मांगना है? अपराधों के लिए सॉरी मांगो, लेकिन इसके लिए मत मांगो मैं कर नहीं सकता, मेरी कोई काबिलियत नहीं है और मेरे से नहीं हो सकता, उसने मेरे से इतना गंदा काम किया, ये किया वो किया, मेरे से नहीं होगा माफी करना। ये मसीह लोगों को नहीं शोभा देता। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वो देखा है, उधर लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। अभी प्रभु ने मेरे अपराध क्षमा किए, तो मेरे अपराध कैसे थे मैंने आपको बताया। प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कोई छुपाता नहीं, मेरे जीवन की बातें किसी से भी नहीं छुपाता, मैं खुलेआम बात करता हूँ। अगर मैं पहला आदमी रहता ना तो लोग मुझे साथ में खड़ा भी नहीं रहने देते, खड़ा भी नहीं करते, घर में भी नहीं आने देते। ऐसा मैं बेकार आदमी था। ऐसे मेरे गुनाहों को प्रभु ने सह लिया और मेरे उस सारे गुनाहों को मुझे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। तो उस परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की माफी, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर ने किए हुए और उस प्यार को मैंने समझा है। इसीलिए मैंने अनुभव किया है। इसीलिए वही प्रेम में मुझे और उस क्षमा में मुझे चलना चाहिए। प्रेज गॉड। मुझे उस प्रभु ने जैसे मेरे अपराधों का क्षमा किया, वैसे ही मुझे औरों के अपराधों को मुझे क्षमा करनी है। सामने वाला गलत हो गया, गलत बात हो गई, गलत शब्द गया, गलत आचरण हो गया, लेकिन हम उसको माफी देना, सह लेना, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरा कलीसिया का सदस्य है, हमारे पास्टर है। कोई बात नहीं। प्रेज गॉड जीसस। चलो समझाओ उनको, ताड़ना दे दो, दोष मत लगाओ, उनको समझाओ, उनकी गलती को उनको एहसास दे दो, लेकिन उसको दोष मत दे दो, उसका न्याय मत करो। न्याय करने का अधिकार आपको और मुझे नहीं है, परमेश्वर का है। हमें सिर्फ उसको समझाना है, उसकी गलतियों को उसके सामने रखना है, दोष नहीं देना है।
पास्टर जी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारना चाहिए। अरे हम यहाँ तक क्यों आए मालूम है क्या? यहाँ तक इसीलिए आए, हम यहाँ तक इसीलिए हम सुधरना लाए हमारे जीवन में। यहाँ तक हम इसीलिए बने क्योंकि हमारे ऊपर हमें ताड़ना देने वाले, हमारे जब जब गलती होती थी, जब जब हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती थी, उस मिस्टेक को और गलतियों को सुधारने वाले, हमें समझाने वाले कुछ हमारे मेंटोर, हमारे कुछ प्रभु के दास हमारे ऊपर थे, जिन्होंने हमें समय समय पे क्या किया, ताड़ना दी, समय समय पे हमें सिखाया, समय समय बोला अरे तेरे से इधर गलती हो गई, इसको सुधार भाई। इसीलिए हम यहाँ तक आ गए। करेक्शन करने वाले लोग हमारे साथ होने चाहिए। करेक्शन इसका मतलब अपने गलतियों को सुधारने वाले, समझाने वाले, ताड़ना देने वाले लोग हमारे साथ होने चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। मेरे सर के ऊपर पिता का हाथ नहीं है, बचपन से पिता मर गया। मुझे ताड़ना देने वाला, मेरे गलती के ऊपर, मिस्टेक के ऊपर मुझे हालेलुया शासन करने वाला, दंड देने वाला, मुझे चिल्लाने वाला, मुझे मेरे गलतियों के लिए मारपीट करने वाला कोई नहीं था मेरे लिए। मैं ऐसा ही खुला छोड़ा हुआ पतंग के नहीं था, यहाँ वहां उड़ रहा था, जिसका कोई कंट्रोल नहीं था। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक कोई पिता मिले, आत्मिक कोई गुरु मिले, आत्मिक कोई सीनियर प्रभु के दास मिले, आत्मिक कोई सिखाने वाले मिले, जो ताड़ना देते हैं, समय समय पे गलतियों को और मिस्टेक को सुधारने के लिए समझाते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पे बने हैं। प्रेज गॉड जीसस। आज भी मेरा एज 64 साल है, लेकिन 59 साल का पास्टर जो मेरा सीनियर है, अगर मुझे कुछ बात के लिए ताड़ना देता है, मैं नम्रता से सही लेता हूँ, अपने आप को सुधार लेता हूँ। इसी में हमारी भलाई है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? आप कितने बूढ़े हो गए, कितने उम्र वाले हो गए, उम्र दराज हो गए, सीखने का, सुधारने का, अपने गलतियों को प्रेज गॉड कबूल करने का कोई समय नहीं होता है, कोई भी एज नहीं होता है, उम्र नहीं होती है। जहां जहां भी प्रेज गॉड जीसस, छोटा हो जवान हो, आपको बोलता है पास्टर जी इसमें आपको इधर इसमें सुधारना करनी चाहिए, सुन लो, सुधारना कर लो, करेक्शन कर लो। प्रेज गॉड। यही तो प्रभु ने किया ना हमारे साथ। हमारे अपराधों को जैसे प्रभु ने क्षमा किया, वैसे भी आप एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो बोले। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? और वहां पे लिखा है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध बांध लो। हाँ, किसी से हमें प्रेम है तो उस प्रेम में क्षमा है, करुणा है, दया है, आदर सम्मान है। प्रेज गॉड जीसस। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 12 वचन से। इसीलिए परमेश्वर के चिन्हों के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, तत्परता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। है ना? ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये हमारे क्या है? बहुत शील रत्न है। शैतान को नवरत्न से बनाया, नवरत्न से, माणिक्य, नीलमणि और क्या क्या ऐसे मणि नवरत्न से बनाया, बहुमूल्य नवरत्न से बनाया। शैतान को, लूसीफर को बनाया परमेश्वर ने। वो उसके नवरत्न थे। हमारे नवरत्न कौन से हैं? एक प्रकाशन प्रभु आपको दे रहा है। शैतान के पास 9 रत्न थे। एजकेल की किताब में जाओ, ईशाया की किताब में जाओ, उसमें कौन कौन से 9 रत्न से शैतान को बनाया। मैं आपके लिए थोड़ा सा वचन याद आया, इसीलिए मैं जो भी मुझे प्रभु का वचन याद दिलाता है मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि एजकेल 28 में होगा शायद, या एशिया 14 में मैंने पढ़ा है वो। प्रेज गॉड जीसस, आमीन। हाँ, एशिया एजकेल 28 का उसका 13 वचन। एजकेल 28 का 13 वचन। तू परमेश्वर के अदम नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण कौन कौन से? मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल,
भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। इसको गिना जाए तो 9 रत्न हो जाते। ये मणि, नवरत्न, वास्तविक मणि, नवरत्न से उसको बनाया, सजाया, इतना सुंदर बनाया, शैतान को बनाया, और वो अहंकारी बन गया। और हम मसीह लोग, उसके पास ये नवरत्न है। हमारे पास कौन से नवरत्न है? हमारे पास भी है पवित्र आत्मा के 9 सद्गुण, वो भी हमारे नवरत्न है। शैतान के बाद जो नवरत्न थे उससे अहंकार आ गया। हमारे पास ये नवरत्न है, हमारा अहंकार नहीं, हम नम्र हो गए। प्रेज गॉड। ये नवरत्न कौन है हमारे पास? वो है क्षमा, दया, आनंद, विश्वास, योग्यता, नम्रता, दीनता और शरीर के ऊपर नियंत्रण। प्रेज गॉड। इंद्रिय दमन, सेल्फ कंट्रोल, ये पवित्र आत्मा के 9 गुण, ये हमारे 9 रत्न है। उसमें का सबसे बड़ा रत्न कौन सा है? कीमती, क्षमा, माफ करना, सह लेना। प्रेज गॉड। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? क्या वो आपका वो रत्न गुम हो गया? बहुत सारे मसीह लोगों का ये क्षमा का रत्न गुम हो गया है। बाइबल कहती झाड़ू लगा के जब तक नहीं मिलता है ना, ढूंढ लो। सही है कि नहीं? एक महिला के पास 10 क्या थे? सिक्के थे, एक गुम हो गया। दीपक जला के, झाड़ू मार के, जब तक वो नहीं मिलता, ढूंढती रही। जब उसको मिल गया तो उसने क्या किया? खुशी मनाई, आनंद मनाए, आ जाओ, मेरा सिक्का गुम हो गया था। आज बहुत सारे मसीह लोगों का ये 9 रत्न में से, 9 सिक्कों में से, 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम होता है तो उसको ढूंढना चाहिए ना। मेरे अंदर एक क्षमा का सिक्का मेरा गुम हो गया। बहुत सारे मसीह लोगों में ये क्षमा करने का जो सिक्का है, रत्न है, गुम हो गया बहुत सारे लोग, लेकिन उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। ढूंढना चाहिए, वचन का दीपक लेके, वचन का झाड़ू लेके ढूंढना चाहिए, कहाँ पे मेरा वो क्षमा का वो सिक्का गुम हो गया है, वो रत्न गुम हो गया है, उसको वापस पाना जरूरी है। प्रेज़ गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? मेरे प्यारे बहनों, मैं कहता हूँ क्षमा ऐसा एक क्षमा में इतनी ताकत है, इतनी बल, इतनी शक्ति है। क्षमा में इतनी इतनी इतनी, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, पैसे धन दौलत से भी ज्यादा इतनी ताकत है उसमें, इतनी शक्ति है। गिरा हुआ इंसान कीचड़ में, गंदगी में गिरा हुआ इंसान भी, बुराई के गंदगी में लथपथ हुआ इंसान भी, जब उसके ऊपर क्षमा की बरसात होती है ना, वो साफ सुथरा होके ऊंचाई पे जाके बैठता है, ऊंचाई पे जाके बैठता है। प्रेज़ गॉड जीसस। ये परमेश्वर की क्षमा का सामर्थ्य है। आपके अंदर भी वो ताकत है। प्रेज़ गॉड। गंदगी के, बुराई के, पाप के कीचड़ में लथपथ, दलदल में पड़ा हुआ, जकड़ा हुआ व्यक्ति, जिसमें कोई योग्यता नहीं, जिसमें कोई जीवन नहीं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्षमा की, माफी की जब बरसात हो जाती है ना, तो वो साफ सुथरा होके ऊंचे स्थान पे आके बैठता है। ये बाइबल कहती है। प्रेज़ गॉड जीसस। प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है मेरे प्यारे भाई बहन। क्षमा में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। एक गिरे हुए इंसान को भी, प्रेज़ गॉड, दृष्टि, नजर में गिरे हुए है ना, लोगों के नजर में गिरा हुआ इंसान भी, वो भी क्षमा पाता है ना, उसको इज्जत मिलती है। वो एक इज्जत का जीवन जीना शुरू कर देता है। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आपको समाज में, घर में और आपके परिवार में कोई स्थान नहीं होगा, आपको कोई मान देता नहीं होगा, आदर देता नहीं होगा। आपको लगता होगा कि मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे तुच्छ मानता है। पहले अपने गलतियों को सुधार लो, देखिए क्या हो जाता है। अपने गलतियों को मान लो, अपने कमी घटियों को मान लो, अपने अपराधों को कबूल कर लो। हालेलुया। देखो, आप उनके हाथों में बैठ जाओगे, उनकी आंखों में बैठ जाओगे। प्रेज़ गॉड। आपको ऊंचा का स्थान मिल जाएगा। बाइबल हमें सिखाती है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। हालेलुया। क्या बाइबल सिखाती है हमें? आमीन।
एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 32 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। एफिसियों 4 का 32वां वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज गॉड जीसस। 32वां वचन, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा करने का मतलब है कृपालु बन जाना, करुणामय हो जाना। हमारे अंदर करुणा भरी होनी चाहिए, दया भरी नहीं होनी चाहिए। प्रेज गॉड। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? करुणा, कृपालु बन जाना चाहिए हम। प्रेज गॉड जीसस। क्षमा में क्या है? प्रेम है। क्षमा में क्या है? आदर है। क्षमा में क्या है? करुणा है। क्षमा में क्या है? कृपालु मन है। प्रेज गॉड। कठिन नहीं, पत्थर जैसा मन नहीं, पत्थर जैसा दिल नहीं, है ना? वो कुल्हाड़ी जैसा नहीं, एक घाव दोन टुकड़े, एक घाव दोन टुकड़े कर देना, बस खत्म। ऐसा नहीं होता है। सुधारने के लिए, उठने के लिए, समझ आने के लिए मौका देता है, मौका मिलता है, अवसर मिलता है। ये होता है क्षमा में। मैं इसीलिए क्षमा करता हूँ, इसीलिए माफी करता हूँ, इसीलिए उसको गलतियों को कबूल करता हूँ, इसीलिए उसको सही लेता हूँ, क्योंकि उसको सुधारने का, समझने का, उठने का एक समय उसको मिले, मौका मिले। यही होता है क्षमा की ताकत। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब धर्मी गिर जाता है ना, 7 बार भी गिरेगा तो उठ सकता है वो। 7 बार भी धर्मी गिरेगा तो वो 7 बार भी उठेगा। परमेश्वर उसको वापस उठाएगा। 7 बार गलती हो गई, परमेश्वर कहेगा माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, किसी को सुधारने के लिए, समझने के लिए, गलतियों से बाहर आने के लिए मौका दे दो। एक घाव दोन टुकड़े मत करो। ये मसीह लोगों का स्वभाव नहीं है। प्रेज गॉड जीसस। करुणा, कृपालुता, अनुग्रह, दया का मन रखो, क्षमा का मन रखो। यही मसीह जीवन का प्रैक्टिकल लाइफ। यही मसीह ने हमसे किया। उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। इसीलिए हम एक दूसरे से करुणामय हृदय रखो, कृपालु का हृदय रखो, क्षमा का हृदय रखो, एक दूसरे के सह लो, एक दूसरे को माफी कर लो। प्रेज गॉड। आपको मालूम है क्या? प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बदलापुर में रहता हूँ और मेरा एक अच्छा एक आत्मिक बेटा है, बहुत बेटा है मेरा, बहुत आदर सम्मान करता है। और एक दिन मैं, वो क्या चलाता है, एक बड़ा सा, वही तो भी एक बिजनेस करता है, यानी कि जैसे कि शादी ब्याह के लिए, प्रोग्राम के लिए, मीटिंग के लिए हॉल किराए पे देता है। हॉल किराए पे देता है, वो उसका बिजनेस है। तो उसके हॉल के ऑफिस में वो बैठता रहता है। एक जन मैं अचानक उसको मिलने गया तो मैंने देखा वो क्या कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। बपतिस्मा लिया हुआ है, चर्च में जाता है, वचन सुनता है, परमेश्वर के गीत लिखता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन अचानक मैं जाने के बाद उसके ऑफिस में सारा धूल, मैं देखा वो हाथ में उसका सिगरेट था, स्मोकिंग था। मैंने देखा उसने, अचानक मैं जाने के वजह से उसको समझ में आया भी क्या करूं, कहाँ छुपाऊं। लेकिन मैंने देखा, मैंने देखने के बाद मैंने अनदेखा किया। मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं ऐसा दिखाया, मैंने अनदेखा किया। मैंने देखा ऐसा मैंने नहीं दिखाया। मैं उसके साथ जैसे हमेशा बात करता रहता था, हमेशा उसके साथ डील करता था, हमेशा उसके साथ मैं जैसा व्यवहार, वैसा ही मैंने हमेशा के लिए वैसा ही किया। तू सिगरेट पिया, तू स्मोकिंग करा, तू ये किया, वो किया, तो गलत है, तेरे रूम में मैं नहीं आऊंगा, तेरे पास नहीं आऊंगा। मुझे लगता था तू अच्छा आदमी है, बुरा निकला, ये वो नहीं मैंने किया, मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैंने अनदेखा करके उससे जैसा प्रेम करता था पहले वैसे ही किया। इससे क्या हो गया, उसको एहसास तो हो गया, उसको मालूम तो हो गया कि पास्टर जी ने देखा है, पास्टर को मालूम हो गया मैं ये गलती करता हूँ। उसके बाद कभी भी उसने मेरे सामने ये गलती नहीं की। लेकिन वहां पे मैं एक घाव दो टुकड़ा करता, तो पागल है, तो बेकार आदमी है, तू लायक नहीं है,
तो ऐसा है वैसा है। अगर मैं कही था, दोष लगाने के लिए मेरे पास कारण था, लेकिन मैंने उसकी सही ली। आप लोग, मैं जो भी बताता हूँ ना, अनुभव के तौर पे बताता हूँ मेरे प्यारे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? क्षमा में, माफी में, सहन करने में, लोगों को करुणा और दयालु और कृपालु बनने में जितनी महानता है ना, उतनी महानता किसी में भी नहीं है। ऐसा हमारा प्रभु महान निकला। परमेश्वर सबसे महान इसीलिए है। प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा इसीलिए है। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है। यीशु मसीह इसीलिए सबसे प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, खुदाओं का खुदा है। क्यों? उसके अंदर की जो क्षमा उसने की है, ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता। उसके क्षमा में, माफी में प्रेम, करुणा, दया, कृपाल तो भरी, अनुग्रह भरा है। हालेलुया। हमें मौका देता है, बार बार मौका देता है। आज सुधर जाएगा, आज बदल जाएगा, आज ये मेरा बेटा मेरी बेटी गलती को छोड़ जाएगी, इससे बाहर आएगी। वो मौका देता है, अवसर देता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने दूसरे के अपराधियों को क्षमा किया, परमेश्वर हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। ये प्रार्थना करते वक्त ये अपने दिल में, जहन में, अपने आत्मा में देख लो, झांक लो, परख लो। जरा देखो, क्या मैं सचमुच दूसरे के अपराधों के माफी की है क्या? सिर्फ रटने से क्या फायदा? सिर्फ बोलने से क्या फायदा? हाँ, दिखावा करने से क्या फायदा? ये हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माने, जैसे हमने अपराधियों के क्षमा, हमारे अपराध, सिर्फ रटने से क्या फायदा? वास्तविकता में मैंने दूसरों को क्षमा किया है क्या, माफी किया है क्या? तभी ये प्रार्थना करना जरूरी है। नहीं तो आप ढोंग कर रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं, परमेश्वर को साथ आप चीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया। बहुत सारे मसीह लोग सिर्फ रटते हैं, प्रार्थना रटते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं। सच्चाई नहीं है हमारे जीवन में। ऐसी बात करो जो आपके अंदर है, वही बात करो जो सच्चाई में है। आपके अंदर है तो बात करो, आपके अंदर नहीं, उसको बात नहीं करना है। प्रेज़ गॉड जीसस। यही तो प्रभु हमें सिखाता है ना। हालेलुया। यीशु ने जैसा बोला वैसा किया। यीशु वैसा जैसे बोला वैसा चला, और जैसा चला वैसे चलने के लिए लोगों को उकसाया। चेलों को बोला, प्रेज़ गॉड, मैं जो कहता हूं वो आप करो, मैं जो आज्ञा देता हूं उसको पालन करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह के दिन में क्या हमने औरों को माफ किया है तो हमारी भी माफी हो जाएगी। औरों को क्षमा किया है, हमारी भी क्षमा हो जाएगी। अगर आप किसी को माफ नहीं करते, उसके पाप वैसे ही रहेंगे, बाइबल सिखाती है। लेकिन आप माफ नहीं करते, आपका भी प्रभु माफ नहीं करेगा। आइए हम समर्पण करके आज इस दिन के लिए एक प्रण लेंगे, एक निर्णय लेंगे, एक एक निश्चय करेंगे। प्रेज़ गॉड जीसस। आज इस सुबह के दिन में एक संकल्प करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, मैं आज तेरे सामने संकल्प लेता हूँ। कितने लोग मेरे साथ आज प्रार्थना करना चाहते हैं? आपने अपने दिल में, मन में किसी के लिए कड़वाहट सालों से भर के रखी होगी। सालों से अपने सास से बात करते नहीं होंगे, सालों से अपने भाई से बात नहीं करते होंगे, सालों से अपने रिश्तेदारों से आप बात नहीं करते होंगे, सालों से आपके दिल के अंदर किसी के लिए आपने नफरत भर के रखी होगी। आपके दिल में, मन में किसी के लिए गुस्सा होगा। साल हो गए। ऐसे दबा के रखने से आप परमेश्वर के नजर में कितने भी धर्मी ठहरने की कोशिश करो, परमेश्वर बोलेगा जब तक तू उसको माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा, तब तो तू मेरा बेटा बेटी नहीं कहलाएगा। आइए हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। कितने लोग मेरे साथ आज ये संकल्प लेना चाहते हैं? अपने माइक को खोले। आज प्रभु आपको छूना चाहता है। आज प्रभु आपके दिलों को, मनों को स्पर्श करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेज़ गॉड जीसस। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? आइए। मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ प्रैक्टिकल बातें कही है, प्रैक्टिकल वास्तविक बातें कही है। हर दिन के जीवन में जो इस्तेमाल होने वाली बातें मैंने आपको कही है। प्रेज़ गॉड जीसस। अगर आप चाहते हैं
कि आपके जीवन में सुधार आए। आप चाहते हैं कि प्रभु ने मुझे माफ करना है। आप चाहते हैं कि आप आशीष पाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु की कृपा है। आप चाहते हैं कि प्रभु का प्यार आपको छुए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष की बरसात हो। आप चाहते हैं कि आपकी चंगाई हो। आप चाहते हैं कि तंदुरुस्त हो। आप चाहते हैं कि आपके लिए रास्ता खोल दे। आज एक संकल्प लीजिए, प्रभु जिसने भी मेरे खिलाफ कुछ किया हो उसको मैं माफी करना चाहता हूँ, क्षमा करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे दिल के अंदर कड़वा गुस्सा मैं रखना नहीं चाहता हूँ। तुरंत मैं अपने दिल को खाली करना चाहता हूँ। कितने लोग आज यहाँ पे तैयार है, संकल्प करना चाहते हैं? अगर आप नहीं करोगे, आपके पाप वैसे ही रहोगे। आपने चाहे बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन आपके गुनाह वैसे ही बने रहेंगे अगर आप किसी को माफ नहीं करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने माइक खोल दिए, प्रेज गॉड जीसस, और मेरे साथ प्रार्थना कर दीजिए। प्रेज गॉड जीसस, आमेन। थैंक यू परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से बड़ी नम्रता, बड़े प्रेम से, सच्चाई से, दिल के गहराई, हृदय के गहराई से, हालेलुया, प्रभुता से प्रार्थना करो। यीशु मसीह के साथ बोलो, बात करो। यीशु मसीह मेरे दिल में, मेरे आत्मा में हर के लिए गुस्सा है, नफरत है। मेरा दिल नफरत, कड़वाहट के भरा है, भरा है। मैं आज इसी संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ परमेश्वर, क्षमा कर दो। भूल जाऊंगा, क्या अपराध को भूल जाऊंगा। परमेश्वर को बल दे, मेरे ऊपर कृपा कर, अनुग्रह कर। इतने लोग मेरे साथ यहाँ से संतानों में यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु हमारे गुनाहों, हमारे अपराधों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हो जाए, क्षमा की बरसात हो जाए, हो जाए। यीशु के नाम तंदुरुस्ती मिले, मेरा रास्ता खुल जाए। धन्यवाद पिताजी, जिन्होंने किया करने भूलने के लिए, नफरत आज उनको आशीष के लिए प्रार्थना को सुन ले प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम पिताजी संगाई दे दे, नए नए रास्ते वाले खुल जाए। यीशु के नाम हर बंधन टूट जाए, अंधकार से चले जाए। धन्यवाद पिताजी, हमें धन्यवाद प्रभु। यीशु मांगता जी, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद। सब यीशु मसीह आप बहुत सारी आशीष करें, तो कृपा दे, तो सामर्थ्य दे। ये मेरी प्रार्थना रहे। संकल्प लिया है, निश्चय किया है, आज उसमें बने रहिए। प्रेज गॉड जीसस, उसमें बने रहिए। और मुझे मालूम है आज बहुत सारे लोगों का दिल हल्के हो गए, मन हल्का हो गए, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे दिलों में से, मनों में से सारा बोझ निकल गया। आज आपका मन बहुत हल्का हो गया, मैं अनुभव कर रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। भाई मत्ताइस आपके हाथ में।